हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्म के ऊपर कि आखिर ट्रांसफॉर्म है क्या, कैसे उसे किया जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं आपको सिखा सकूं। हेलो एंड वेलकम टू medialens.com। और दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्म के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगा इस साइज़ का 1280 बाय 720 का। इसका नाम देता हूँ मैं YT और मैं क्लिक करूँगा ओके के ऊपर। इसमें बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक करूँगा इस पर डबल क्लिक करके ओके प्रेस करके। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा इस हमारे रेक्टेंगल मार्केट टूल में। इसका एक पार्ट मैं इस तरह से सेलेक्ट करूँगा और मैं राइट क्लिक करके क्लिक करूँगा लेयर विया कॉपी। तो उससे क्या है कि मेरी एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, ये आपको अभी दिखाई नहीं दे रही बट ये एक स्क्वायर है। इसके बाद में इस स्क्वायर को जैसे मैं सेलेक्ट करना चाहूँ, और ये मैं चीज़ आपको बताना चाहता था, जैसे कि मान लीजिए ये इमेज है, मुझे इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट करना है। तो मैं कैसे करूँ? तो अगर मैं कंट्रोल A दबाऊँ तो मेरे पूरे कैनवस को सेलेक्ट कर लेता है, पूरी इमेज को। मुझे ये नहीं करना, मुझे इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है, सिर्फ इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा? उसके लिए मैं इसकी ये जो थंबनेल है इस पर अगर मैं कंट्रोल की दबाए रखूँ तो आप देखेंगे एक आइकन आ जाता है यहाँ पे। तो उस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये इस तरह से इस पार्ट को सेलेक्ट कर लेता है। तो कोई भी आपकी इमेज है, सिर्फ उतने पार्ट को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल क्लिक करेंगे, वो सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर इसको मुझे इस कलर से रिप्लेस करना है, फिल करना है, तो मैं ऑल्ट डिलीट प्रेस करूँगा। तो ऑल्ट डिलीट से यहाँ पर प्रेस हो जाएगा, मतलब पेस्ट हो जाएगा कलर। कंट्रोल D से डीसेलेक्ट और लेयर में ऑन कर सकता हूँ। तो सिर्फ कि मेरे पास एक ट्रायंगल आ जाए, तो इसके लिए मैंने ये सब किया। अभी बात करते हैं ट्रांसफॉर्म के ऊपर कि आखिर ट्रांसफॉर्म है क्या। तो ट्रांसफॉर्म का सीधा सा मतलब है, जैसे आपको इसकी हाइट एंड विड्थ वगैरह चेंज करनी हो तो उसके लिए आप जाएंगे यहाँ पे एडिट में और फिर आप क्लिक करेंगे फ्री ट्रांसफॉर्म पे, या फिर आप कंट्रोल T भी प्रेस कर सकते हैं। और कंट्रोल T सबसे आसान तरीका है, वैसे मैं कंट्रोल T ही प्रेस करता हूँ। और इसके बाद में यहाँ पे आपके पास में कुछ ऑप्शन है, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जैसे ऑप्शन बार की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास है X पोजीशन, तो ये होगा कहाँ पे, वो आप यहाँ से मूव करा सकते हैं। फिर Y पोजीशन, ऊपर नीचे। आप इसकी विड्थ एंड हाइट परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, जैसे पहले के मुकाबले आप इसको 50% चौड़ा रखना चाहते हैं और इसकी हाइट जो है पहले के मुकाबले 200% करना चाहते हो। आप चाहें इसका एंगल दे सकते हैं 30 डिग्री या 60 डिग्री, जितना भी है। फिर ये स्क्यूइंग अमाउंट है, जैसे 20% आपको 20 डिग्री से स्क्यू करना है 50 डिग्री से। तो जैसे मैं इसकी जो हाइट है वो कम करता हूँ, फिर आपको दिखेगा। तो ये थोड़ा स्क्यू जो होता है वो ये चीज़ है। आप इसको वर्टिकली भी स्क्यू कर सकते हैं 30 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली स्क्यू करना। आप एक बार इस तरह से एडजस्टमेंट अप्लाई कर लें तो अगर आप उनसे खुश हैं तो आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर आप खुश नहीं तो आप इसे अबॉर्ट कर सकते हैं, तो ये अपनी पुरानी वाली शेप में वापस आ जाएगा। हम एक बार और कंट्रोल T प्रेस करते हैं और अब बात करते हैं हम माउस से किस तरह से इसे एडजस्ट करेंगे। तो अगर आप इसके किसी भी इस कॉर्नर पे जाएं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं इसकी हाइट चेंज कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो एक एक्सिस में इसे छोटा बड़ा करना हो, आप इसके कॉर्नर पे जाके एक साथ दो चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी हाइट एंड विड्थ को। अगर आपको इसका प्रपोर्शन चेंज नहीं करना, जैसे इसका जो विड्थ और हाइट एक साथ चेंज हो, तो आप शिफ्ट की दबा के इसे प्रोपोर्शनली जो है चेंज कर सकते हैं। यानी हाइट और विड्थ जो है अलग अलग चेंज नहीं होगी, एक साथ चेंज होगी। आपको इसे रोटेट करना है, आप इसके कैनवस मतलब इस एरिया से बाहर जाइए और क्लिक करके ड्रैग कीजिए, आप इसे रोटेट करवा सकते हैं। अब वो रोटेट किस पॉइंट के अकॉर्डिंगली होगा वो आपके बीच में होता है। आप इसे अगर चेंज करेंगे तो आप उस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसे रोटेट करवा सकते हैं। तो इसे हम एंकर पॉइंट कहते हैं। और इस तरह से इसके अलावा आप जा सकते हैं इसके किसी भी इस तरह से कॉर्नर पे, और आप जैसे कंट्रोल की दबा के इस तरह से इसे ड्रैग करें, तो अगर आप कंट्रोल की दबा के इस तरह से इसे ड्रैग करें तो आप इसको स्क्यू कर सकते हैं। सेम आप किसी भी पॉइंट पे जा सकते हैं। और इसी तरह आप किसी भी इसके कॉर्नर पे जाके कंट्रोल की दबाएं तो आप इस तरह से अपने मन मर्जी मुताबिक आप इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपका फ्री ट्रांसफॉर्म है। आप एक बार खुश अपने एडजस्टमेंट से आप क्लिक ओके कर सकते हैं और इसे या फिर आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें ये इमेज लेके आता हूँ, इस तरह से मैं इसमें लाया और मैंने ओके की। आप देखेंगे शुरू में जब आपको इमेज लेके आते हैं तो वो शुरू में इसके साथ ट्रांसफॉर्म ऑप्शन आते हैं। आप इसे पहले ही इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये आपके पास इमेज है, इसे मैं कंट्रोल T दबाऊँगा। अब यहाँ पर आपके पास में कुछ ऑप्शन कम हो सकते हैं क्योंकि ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है क्या, मैंने उससे आपको डिफरेंट टाइप्स के लेयर में बताया है। इसे आपको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना है तो आपको राइट क्लिक करके इसे रेस्टराइज लेयर पे
क्लिक करना होता है, उससे क्या है नॉर्मल इमेज में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी एक नॉर्मल लेयर में। तो ये है क्या स्मार्ट ऑब्जेक्ट, मैं आपको खैर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर जो है मैंने वीडियो उसमें आपको मैं बताऊँगा। इसे इस तरह से हम मूव कराते हैं और कंट्रोल टी दबा के हम दोबारा से इसे ट्रांसफॉर्म मोड में आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ और ट्रांसफॉर्म मोड है जिनके बारे में आपको बताना चाह रहा था। आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे। फॉर एग्जांपल कुछ शॉर्टकट्स हैं जैसे रोटेट 180 डिग्री, ठीक है, आप इसे रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, रोटेट 180 डिग्री। आप इसे फ्लिप कर सकते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, ठीक है, या फिर फ्लिप वर्टिकली। तो ये आपकी कुछ शॉर्टकट्स हैं। इसके बाद आपके पास कई सारे स्केल्स हैं जैसे स्केल, रोटेट, स्क्यू, डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव। तो जैसे स्केल पे क्लिक करेंगे तो आप इसे जैसे वो रोटेट जो पहले कर पा रहे थे फ्री ट्रांसफॉर्म में वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये सिर्फ स्केल से रिलेटेड है। ओके, और आप इसी तरह रोटेट पे क्लिक करें तो आप इसे सिर्फ रोटेट कर पाएंगे इस तरह से। और मैं इसे क्लोज करके कंट्रोल टी दोबारा से प्रेस करता हूँ। फिर आपके पास में है डिस्टॉर्ट। तो डिस्टॉर्ट से आप इसका जैसे पॉइंट जो है कहीं पे भी इस तरह से इसके स्क्यू करा सकते हैं, कॉर्नर पे जाके इस तरह से खींच सकते हैं। तो जैसे कि मैंने फ्री ट्रांसफॉर्म में आपको जो कीबोर्ड शॉर्टकट बताए थे उन शॉर्टकट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आपके पास है पर्सपेक्टिव। तो आप इस तरह से जैसे मूव कराएंगे तो आप इस तरह स्क्यू करके या फिर इस पॉइंट पे जाके इसका जो पर्सपेक्टिव हो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो खैर आप समझ ही गए होंगे पर्सपेक्टिव यानी एक तरह से व्यू एंगल चेंज करना। फिर आपका वॉप है। तो वॉप में क्या होता है, आप इसे जैसे लहरें दे सकते हैं। आप किसी जैसे पॉइंट पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हैंडल आ जाते हैं और उससे आप इस तरह से इसे लहरें दे सकते हैं। इवन आप बीच में जाएंगे, बीच से इसे इस तरह से खींच सकते हैं। और आपके पास यहाँ पे हैंडल्स होते हैं हर जगह पे, इस तरह से आप इसे एडिट कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से एडजस्ट करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। एक बार आप खुश हैं आप चेक कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। अब आता है हमारा मेन पार्ट। हमारे पास में यहाँ पे वॉर्प, ट्रांसफॉर्म, वॉर्प मोड्स हैं आपके पास में। इसके अलावा इस वॉर्प मोड को आप कुछ और ऑप्शन होते हैं जिनके बारे में बात करूंगा। जैसे ये जो आपका ऑप्शन है, ये जो बटन है, इससे हम वॉर्पिंग मोड में आ जाते हैं। यहाँ से क्या है कि आपके पास में कुछ पहले से प्रीसेट्स होती हैं। जैसे आप जाएं आर्क में तो आपके पास में आर्क प्रीसेट होती है। आप यहाँ से जैसे हैंडल पे क्लिक करके इसे इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप जाएंगे जैसे आर्क लोअर, तो आप इनके थंबनेल दे सकते हैं, वैसे आपकी ये इमेज कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऊपर से सेम रहेगा बट नीचे से चेंज हो जाएगा। जैसे इसी तरह आपके पास में है बल्ज का ऑप्शन है, ठीक है, दोनों तरफ से इस तरह से। और फिश आइलैंड्स हो गया या फिर फ्लैग, वेव। तो आपके पास ये डिफरेंट टाइप के प्रीसेट्स है जो आप वॉर्प की हेल्प से बना सकते हैं। तो मैं जैसे इसे ऊपर या नीचे करूं इस तरह से। और जब एक बार आप इस तरह से वॉर्पिंग में कर रहे हो तो आप इस बटन पर दोबारा क्लिक करके छोड़ के आप नॉर्मल ट्रांसफॉर्म में भी आ सकते हैं। और इस तरह से आप जैसे इसे दोबारा छोटा करना चाहें, इसे मूव कराना चाहें तो कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसे अभी आप इसे छोटा बड़ा कर रहे हैं तो ये इस कॉर्नर के पर्सपेक्टिव कर रहा है, ठीक है, जैसे छोटा। और अगर आप इसे अगर ऑल्ट की दबाएंगे तो ये इस तरह से इसे छोटा करेगा, यानी सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंगली। तो ये क्या है, थोड़ा फास्ट भी होता है इस तरह से। कंट्रोल 0 दबा के इसे आप फिट टू कैनवस करेंगे तो इस तरह से। तो आप इमेज को इस तरह से वॉर्प और टैग जो स्केल है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और इसका इम्पोर्टेंट फीचर बताना चाहता हूँ जो इसमें इंक्लूड किया गया है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये फ़ोटो है, ठीक है, मैं इसे ऑन क्लिक करता हूँ और इसे रेस्टराइज करके नॉर्मल फ़ोटो में कन्वर्ट करता हूँ। अब जनरली फ़ोटोज़ में होता क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे इस फ़ोटो को कंट्रोल T दबा के इसे छोटा करना है, तो होता क्या है कि जैसे ये जो इमेज है ये डिस्टॉर्ट होती जाती है, नॉर्मल ऐसी इमेज होती नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और आपके पास में ऑप्शन होता है कंटेंट अवेयर स्केल। ओके, इससे क्या होता है कि जैसे अभी अगर मैं इसे स्केल को करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके चेहरे को देखिए, चेहरे पे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर है अगर आपको जैसे इमेज को उस तरह से रखना हो। और एक बार आप ओके प्रेस करेंगे इस तरह से होगी। तो अगर मैं इसे नॉर्मली तरीके से करता, जैसे मैं कंट्रोल Z दबा के 2 इसकी कॉपीज़ क्रिएट करता हूँ, ठीक है, इसको मैं इस तरह से ट्रांसफॉर्म करके यहाँ तक लेके आता हूँ। और एक बार मैं उस टूल को जैसे जाऊँ एडिट एंड देन कंटेंट अवेयर स्केल, इससे मैं यहाँ लेके आता हूँ इसे, और इन्हें मैं साइड बाय साइड रखता हूँ।
ताकि आप खुद इनका कन्वर्जन देख सकें। तो ये हमारा कंटेंट अवेयर स्केल है, ये हमारा नॉर्मल स्केल है। तो खैर मैं कंटेंट अवेयर स्केल के ऊपर आपको अलग से वीडियो में भी बता सकता हूँ, बट मैंने सोचा ट्रांसफॉर्म है तो यहाँ पे आपको बता दूँ। तो कंटेंट अवेयर स्केल आपके कुछ इस तरह से काम करता है कि ये जो है आपकी इमेज में फ्रीक्वेंसीज होती है उनको एनालाइज करता है। अब यहाँ से आप पूछ सकते हैं कि इमेज में फ्रीक्वेंसी का क्या लेना देना, फ्रीक्वेंसी तो साउंड या वैसी चीज़ हो गई, बट आपकी इमेज में हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब जहाँ पे डिटेल्स ज़्यादा है, ठीक है। जैसे ये एरिया आपका ब्लरी था तो यहाँ पे डिटेल्स कम है, यहाँ पे डिटेल ज़्यादा है, फोकस में है। तो आप देख सकते हैं खैर यहाँ पे भी इसका हाथ जो है इस तरह से मुड़ गया है, तो मैंने खैर नोटिस नहीं किया था, बट ये जो हाथ है यहाँ पे इसने सोचा यहाँ पे डिटेल्स कम है, ठीक है, क्योंकि ये स्किन ही ऐसी है तो इसलिए इसने इसको श्रिंक कर दिया था, यानी आप इसे स्केल डाउन करेंगे तो जहाँ पे डिटेल्स कम होती है वहाँ पे ये उन्हें स्क्यू छोटा कर देता है। तो काफ़ी अच्छा टूल है ये इस फोटोशॉप के न्यूअर वर्जन के अंदर। तो ये था ट्रांसफॉर्म, कैसे करते हैं मैंने आपको बताया। और तो ये था ट्रांसफॉर्म। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता दूं, जैसे ये जो ट्रांसफॉर्म है आपका, ये टेक्स्ट के ऊपर भी काम करता है। Ctrl+T आप दबाएंगे, आपके पास में ये आ जाता है ट्रांसफॉर्म विंडोज़, और यहाँ से आप Ctrl+T दबा के आप जा सकते हैं वार्प ऑप्शन में, और सेम आपके पास प्रीसेट्स होती हैं। तो आपको जो क्लासी लुक थे या टेक्स्ट के ये क्रिएट करने हो तो आप यहाँ से आके वो क्रिएट कर सकते हैं पोस्टर्स वगैरह में। तो ये आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है। तो इन केस अगर आपको नहीं पता हो, जो नॉर्मल लेयर है तो वही ट्रांसफॉर्म आप टेक्स्ट लेयर पे भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको स्टिल कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialens.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I am Devendra Singh and I will see you next time. Thank you.